जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है, सबसे पहले एक ही नाम लिया जाता है, श्री गणेशाय नमः। विवाह हो, गृह प्रवेश हो, यज्ञ हो, व्यापार हो या किसी नई यात्रा की शुरुआत, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान गणेश को ही प्रथम पूज्य किसने बनाया? क्या यह केवल भगवान शिव का निर्णय था? क्या यह देवताओं का नियम था? या इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? अष्टावक्र गीता हमें बाहरी कथाओं से आगे बढ़कर हर घटना के पीछे छिपे चेतना के रहस्य को समझने की प्रेरणा देती है। इसलिए आज हम केवल पुराणों की कथा नहीं, बल्कि उसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को भी समझेंगे। गणेश जी के जन्म का रहस्य। एक समय माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक दिव्य बालक की रचना की और उसमें प्राण स्थापित कर दिए। वही बालक आगे चलकर भगवान गणेश कहलाए। माता ने उससे कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, किसी को भी भीतर मत आने देना। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे। गणेश उन्हें पहचानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने शिवजी को रोक दिया। शिवजी ने समझाया, लेकिन गणेश अपने कर्तव्य से नहीं हटे। आखिरकार युद्ध हुआ और भगवान शिव ने क्रोध में आकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड पर छा गया। उन्होंने संकल्प लिया कि यदि उनके पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब भगवान शिव ने अपने गणों को उत्तर दिशा में भेजा और कहा, जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। सबसे पहले एक हाथी मिला। उसका सिर लाकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया गया। इस प्रकार गणेश पुनर्जीवित हुए, प्रथम पूज्य बनने का वरदान। भगवान शिव ने अपने पुत्र को जीवित करने के बाद एक महान घोषणा की, आज से समस्त देवताओं से पहले गणेश की पूजा होगी। जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश का स्मरण नहीं करेगा, उसके कार्य में विघ्न उत्पन्न होंगे। यही कारण है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाता है। लेकिन यहीं तक रुक जाना अधूरा ज्ञान है। अष्टावक्र गीता कहती है कि हर कथा के पीछे चेतना का गहरा संकेत छिपा होता है। अष्टावक्र गीता की दृष्टि से गणेश का रहस्य। अष्टावक्र कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वही समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है। यहाँ गणेश केवल एक देवता नहीं, बल्कि जागृत बुद्धि का प्रतीक है। अष्टावक्र गीता हमें बताती है कि संसार में होने वाली प्रत्येक घटना केवल इतिहास नहीं होती, बल्कि चेतना का संकेत होती है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य बनाए जाने की कथा भी हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला गहरा संदेश देती है। हाथी का सिर ही क्यों लगाया गया? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब भगवान शिव किसी भी जीव का सिर ला सकते थे, तो हाथी का ही सिर क्यों चुना गया? हाथी भारतीय दर्शन में बुद्धि, धैर्य, स्मरण शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। हाथी कभी जल्दबाजी नहीं करता। वह पहले परिस्थिति को समझता है, फिर आगे बढ़ता है। यही गुण आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए सबसे आवश्यक हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जिसकी बुद्धि शांत है वही सत्य को देख सकता है। इसलिए गणेश का हाथी स्वरूप यह संदेश देता है कि जो मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है, उसके जीवन के सभी विघ्न स्वयं समाप्त होने लगते हैं। बड़े कानों का रहस्य। भगवान गणेश के बड़े कान केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, उनका संदेश है, अधिक सुनो, कम बोलो। मनुष्य का अधिकांश दुख इसलिए है क्योंकि वह सुनने से अधिक बोलता है। जो व्यक्ति जीवन को ध्यानपूर्वक सुनना सीख जाता है, वह धीरे धीरे सत्य के निकट पहुंच जाता है। अष्टावक्र गीता भी यही कहती है कि आत्मज्ञान पाने के लिए पहले मन को शांत करना आवश्यक है। छोटी आंखों का अर्थ। गणेश जी की छोटी आंखें गहन एकाग्रता का प्रतीक हैं। आज मनुष्य का मन हजारों दिशाओं में भागता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी इच्छाएं, कभी भय। लेकिन जिसने अपनी दृष्टि को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर लिया, वही सफलता और आत्मज्ञान दोनों प्राप्त करता है। लंबी सूंड का रहस्य। गणेश जी की सूंड अत्यंत शक्तिशाली भी है और अत्यंत कोमल भी। वह विशाल वृक्ष को भी उखाड़ सकती है और एक छोटी सी सुई भी उठा सकती है।
यही संतुलन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जहां कठोर होना आवश्यक हो वहां दृढ़ बनो, जहां प्रेम आवश्यक हो वहां कोमल बनो। यही संतुलन योग है। बड़ा पेट क्या सिखाता है? गणेश जी का विशाल उदर यह नहीं बताता कि वे केवल मोदक प्रिय हैं। उसका वास्तविक अर्थ है जीवन के सुख दुख, सम्मान अपमान, लाभ हानि सबको धारण करना सीखो। जो हर छोटी बात पर टूट जाता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। जो सबको स्वीकार करना सीख लेता है वही भीतर से मुक्त हो जाता है। वाहन चूहा क्यों? चूहा अत्यंत चंचल होता है। वह हर जगह दौड़ता रहता है। यह मन का प्रतीक है। यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मनुष्य को भटका देता है। लेकिन जब वही चंचल मन भगवान गणेश के चरणों में आ जाता है तब वही साधना का साधन बन जाता है। इसीलिए गणेश का चूहे पर बैठना यह दर्शाता है कि बुद्धि को मन पर शासन करना चाहिए, मन को बुद्धि पर नहीं। प्रथम पूजा का वास्तविक रहस्य। लोग सोचते हैं कि गणेश जी की पूजा करने से केवल शुभ कार्य सफल हो जाते हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है यदि भीतर अज्ञान, अहंकार, क्रोध और भ्रम है तो केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं। वास्तविक गणेश पूजा तब होती है जब बुद्धि निर्मल हो, मन शांत हो, अहंकार समाप्त हो, सत्य को स्वीकार करने का साहस हो। जिसने अपने भीतर इन गुणों को जागृत कर लिया उसके जीवन से विघ्न अपने आप हटने लगते हैं। इसीलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। अब तक हमने जाना कि भगवान शिव ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया और उनके प्रत्येक अंग का गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है। लेकिन अब हम उस प्रसिद्ध घटना को समझेंगे जिसने गणेश जी को समस्त देवताओं में सबसे श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। देवताओं की परीक्षा। एक दिन देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पहुंचे। उनके हाथ में एक दिव्य फल था जिसे ज्ञान और अमर बुद्धि का फल कहा जाता था। भगवान शिव और माता पार्वती ने सोचा कि यह फल अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश में से किसी एक को दिया जाए। दोनों ही योग्य थे, इसलिए निर्णय लेना कठिन था। तब भगवान शिव ने एक परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, जो पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा वही इस दिव्य फल का अधिकारी होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने तेजस्वी मयूर पर बैठकर निकल पड़े। गणेश जी अपने छोटे से वाहन मूषक को देखकर मुस्कुराए। सबको लगा कि इस प्रतियोगिता में गणेश कभी नहीं जीत सकते, लेकिन यहीं से वास्तविक रहस्य आरंभ होता है। गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी ने कुछ क्षण आंखें बंद कीं। फिर वे उठे और भगवान शिव तथा माता पार्वती के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, गणेश, पृथ्वी की परिक्रमा किए बिना तुम कैसे लौट आए? गणेश जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। उनकी परिक्रमा करना समस्त लोकों की परिक्रमा करने के समान है। यह उत्तर सुनकर स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने घोषणा की, सच्चा ज्ञान गति में नहीं, दृष्टि में होता है। इसलिए विजेता गणेश हैं। अष्टावक्र गीता की दृष्टि से यह रहस्य। अष्टावक्र कहते हैं, जो संपूर्ण जगत को अपने ही आत्मस्वरूप में देखता है वही ज्ञानी है। कार्तिकेय ने बाहरी पृथ्वी की यात्रा की, गणेश ने सत्य की यात्रा की। एक ने संसार को बाहर खोजा, दूसरे ने ब्रह्मांड को अपने ही निकट पहचान लिया। यही अद्वैत का सबसे बड़ा रहस्य है। आज का मनुष्य भी यही भूल करता है। हम जीवन भर सुख, शांति और सफलता को बाहर खोजते रहते हैं, कभी धन में, कभी प्रसिद्धि में, कभी रिश्तों में, कभी पद और प्रतिष्ठा में। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है, जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। गणेश जी की परिक्रमा इसी सत्य का प्रतीक है। प्रथम पूज्य बनने का वास्तविक अर्थ। भगवान गणेश प्रथम इसलिए नहीं बने कि वे शिव पार्वती के पुत्र थे। वे प्रथम इसलिए बने क्योंकि उन्होंने ज्ञान को गति से श्रेष्ठ सिद्ध किया। उन्होंने दिखाया, बुद्धि बल से बड़ी है, विनम्रता अहंकार से बड़ी है, श्रद्धा प्रतियोगिता से बड़ी है, सत्य किसी भी दौड़ से बड़ा है। जीवन के लिए सबसे बड़ी सीख, यदि जीवन में हर निर्णय लेने से पहले हम गणेश जी की तरह रुककर विचार करें, अहंकार छोड़ दें और सत्य को प्राथमिकता दें, तो अनेक विघ्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। इसका अर्थ केवल पूजा करना नहीं,
बल्कि अपने भीतर विवेक, धैर्य, नम्रता और स्थिर बुद्धि को जागृत करना है। निष्कर्ष: भगवान गणेश को प्रथम पूज्य बनाने का रहस्य केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान का संदेश है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि जो मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर सत्य को पहचान लेता है, वही वास्तविक अर्थ में विघ्नों से मुक्त हो जाता है। प्रथम पूजा का वास्तविक अर्थ है हर कार्य की शुरुआत निर्मल बुद्धि, शांत मन और जागृत चेतना से करना।